हेलो स्टूडेंट, सनरेज मेथड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए आपके लिए एंड ऑफ द एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम करेंगे पार्ट 3 और ये हमारा लास्ट पार्ट है एंड ऑफ द एक्सरसाइज के लिए। यहाँ पर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और 16। जबकि यहाँ पर जो क्वेश्चन 15 और 16 हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के लिए, और इनके आने के चांसेस लगभग 100% हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाएं। तो शुरू करते अपनी वीडियो को। इससे पहले अगर कोई बच्चा चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियोस को लाइक करे और अपने दोस्तों में शेयर करे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कहता है गिव द पॉइंट। ए पॉइंट दे रखा है हमारे पास, ए है 1,-8। ऐसे ही बी पॉइंट दे रखा है और सी पॉइंट दे रखा है। कहता है शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के। एक सर्कल के है जिस पर ये लाई करते हैं। हु सेंटर इज़ ओरिजिन, जिसका जो सेंटर ओरिजिन है वो 0,0 है। आगे पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल के, और उसकी रेडियस भी पूछ रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट हैं इस सर्कल पर हैं भी या नहीं। हमारे पॉइंट क्या है? सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है ए पॉइंट, जो कि हमें गिवन है। ए पॉइंट है हमारा 1,-8। ऐसे ही हमारा बी पॉइंट है -4,7। जबकि हमारा जो सी पॉइंट है वो है -7,-4। हमें बताना बेटा ये जो तीनों पॉइंट है इस सर्कल पर है या नहीं। देखो, सर्कल पर होने के लिए अगर मैं सेंटर से कोई लाइन डालूं सर्कल पर तो वो उसकी कहलाती है रेडियस। और अगर हमने इनकी डिस्टेंस निकाली, मतलब हमने अगर निकाला OA निकाला, हमने OB निकाला और हमने OC निकाला, अगर मैंने ये तीनों पॉइंट निकाल दिए और तीनों ये बराबर आ गए तो मतलब ये पॉइंट किस पर है? सर्कल पर है। चलो हम सबसे पहले OA निकाल लेते हैं। OA का निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? तो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। और हम ये जो निकाल रहे हैं OA, अब आप थोड़ा सा देखिए, O जो है ये सेंटर पॉइंट है, ये वाला सेंटर पॉइंट O है, और मान लेते हैं ये A पॉइंट है, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो ये होगी। तो मैं इसको बाहर निकाल के रखता हूँ। ये मान लीजिए हमारी वो डिस्टेंस है, और ये हमारा पॉइंट O है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, और ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट 1,-8 है। तो यहाँ पर जो O के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसको मैं पहले बोलूँगा x1 और y1, और ये हो जाएगा x2 और y2। जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा इसको तो बेटा आपका क्या आएगा? x2 कितना है हमारा? 1 -0 का स्क्वायर प्लस -8 - 0 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 0 का मतलब है 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर -8 का स्क्वायर। अच्छा, -1 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1, जबकि 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस में आएगा, और 64 और 1 हो जाएगा √65। ये हमारा आ गया OA। इसी तरीके से बेटा हम निकालेंगे OB। अब आपको मैं अलग से लाइन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। जब हम OB निकालेंगे तो देखो बेटा, O तो हमारा 0,0 ही है, लेकिन B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं? ये है हमारे -4,7। तो जो B के कोऑर्डिनेट है ये हमारा x2 y2 हो जाएगा, जबकि O के कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 होंगे। तो ये B के कोऑर्डिनेट -4,0, इसका स्क्वायर, ये x2 - x1 प्लस 7,7 - 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 4 का स्क्वायर यहाँ -4 और -0 -4 ही होगा। ऐसे ही 7 को 0 से माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, 4 चौक 16 होते हैं, जबकि 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। और जब हम इनको बेटा ऐड करेंगे, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, यानी ये भी आ जाएगा √65। अब लास्ट रह गया हमारा OC रह गया। और OC के लिए बेटा O तो हमें पता है। देखो यहाँ फिर से मैं एक बार पॉइंट डाल देता हूँ। जो O के पॉइंट है हमारे वो है 0,0, जबकि जो C का पॉइंट है वो है हमारा -7, अब आप देखिए निकालिए। तो OC का रूट में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? -7 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा -4 - 0 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है बच्चों, आगे हम करेंगे बेटा। -7 को -0 से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब इनको है
स्क्वायर खोल लीजिए इनका, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 49 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। और ये याद रखना बेटा, स्क्वायर का माइनस का जो स्क्वायर होता है हमेशा प्लस में आता है। यानी अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाऊँ, -4 का स्क्वायर का मतलब है -4 इंटू -4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हो जाता है प्लस, और 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 16। तो इस तरीके से यहाँ पर आया है। अब ये हमारा जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा 65 आ जाएगा। तो हमारे पास अगर आप देख पाएँ बेटा, हमारा OA बराबर है OB के, बराबर है OC के, मतलब ये तीनों पॉइंट बराबर हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे जो पॉइंट हैं, ऑल 3 पॉइंट्स A, B एंड C लाई ऑन द सर्कल, ये सर्कल पर पढ़ते हैं। आगे उसने पूछा इसकी रेडियस क्या होगी, तो बेटा जो हमने निकाला है ना, OA या OB या OC या फिर OC, ये बेटा आपकी रेडियस ही है, और रेडियस हमारी जो निकल कर आई है वो रूट 65 आई है। ठीक है बेटा, ये आपको समझ आ गया। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, R² बराबर 65, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास रेडियस आ गई है। रेडियस हमारी वैसे ये रूट 65, मैंने इसको यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आगे करते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन में पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं ज़रा। क्वेश्चन ये है कि गिवन पॉइंट डी दे रखा है, एक डी पॉइंट दे रखा है और एक ई पॉइंट दे रखा है। डी के कोऑर्डिनेट दे रखे, ई के कोऑर्डिनेट दे रखे। पूछ रहा है चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, क्या ये डी और ई सर्कल के अंदर हैं या फिर सर्कल के ऊपर हैं या फिर सर्कल के बाहर हैं, जो कि सर्कल है। तो इसको करने के लिए हमें देखो बेटा प्रूफ करना पड़ेगा, और इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनके कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो डी कोऑर्डिनेट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो डी कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो है -5,6, और ऐसे ही जो हमारा ई कोऑर्डिनेट है वो 0,9 है। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं, OD निकालेंगे। जब OD निकालेंगे तो फॉर्मूला हम सेम यूज़ करेंगे, x2 - x1। O के कोऑर्डिनेट कितने, 0,0। तो आपको याद रखना है हर बार 0 से माइनस करना है, यानी ये वाला जो हो जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये मेरा x2 और y2 हो जाएगा। और O के कोऑर्डिनेट, ये मैं O के कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूँ यहाँ पर 0,0, तो ये हमारे x1 और y1 हो जाएंगे। अब आपको पुट करने में कोई आसानी नहीं है, वो कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर -5 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस y वाला जब रखेंगे तो 6 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। -5 में 0 जाएंगे तो बेटा आपका -5 ही बचेगा, और उसका स्क्वायर यहाँ पर 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जो होगा बेटा हमारा वो होगा 25, यानी प्लस में आएगा, और 6 का स्क्वायर होगा 36, और 36 और 25 आपका कितना होगा, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, यानी रूट 61 आ जाएगा। अगर आप देखो तो जो हमारा r की वैल्यू आई है, r जो है हमारे पास, r है हमारा, जो हमारा r है, दूसरे कलर से बता देता हूँ आपको, जो r है वो है हमारे पास रूट 65, जबकि और जो हमारे पास OD आया है वो है हमारे पास रूट 61। अब आप बताइए रूट 65 बड़ा है या रूट 61, तो आप बोलोगे सर रूट 65 बड़ा है। मतलब ये जो OD है यानी D पॉइंट है, ये सर्कल के अंदर होगा, लिख देंगे D पॉइंट वुड बी विद इन द सर्कल, विद इन द सर्कल। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया ना। अगला पॉइंट करते हैं। अब हमें निकालना है SI निकालेंगे। जब OE आप निकालोगे, OE निकालेंगे तो फॉर्मूला तो हमने सेम यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, E के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब 0 - 0 का होल स्क्वायर तो बेटा 0 ही रहेगा, और प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो आपका रूट 81 आ जाएगा, रूट 81। अब आप बताइए जो हमारा R है वो तो है बेटा रूट 65, जबकि जो हमारा ये OE है ये हमारा रूट 81 है। तो आप देख पा रहे होंगे OD हमारा जो D पॉइंट है ये हमारा बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि सर ये सर्कल के, क्योंकि सर्कल का रेडियस 65 तक है और ये सर्कल के बाहर 85 यहाँ कहीं आएगा, तो हम बोलेंगे जो आपका D पॉइंट है, सॉरी D नहीं E पॉइंट है, इसको मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, ये D नहीं है बेटा, ये E पॉइंट है, OE। तो जो हमारा E पॉइंट है, E पॉइंट वुड बी आउटसाइड
द सर्कल, सर्कल के बाहर होगा। ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको इसको ध्यान से करना है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास बच्चों, कहता द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC, यानी एक ABC ट्राइंगल है जिसके मिड पॉइंट्स हैं DE और F। ये 3 मिड पॉइंट्स हैं। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट DE F के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 5,1, 6,5 एंड 0,3 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC, हमें ABC के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है, मैंने इसका डायग्राम पहले बना दिया है। एक ट्राइंगल है ABC, इसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं DE F के, और उसके बाद में D के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, एक बार देख लेता हूँ मुझे, ठीक है। D के कोऑर्डिनेट हमारे 5,1 है, E का 6,5 है और F का हमारा 0,3 है। हमसे कह रहा है आप ABC के कोऑर्डिनेट निकाल के बताने हैं, मतलब हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने, B के निकालने, C के निकालने। मैंने मान लिया कि A का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2 और y2 है और C के कोऑर्डिनेट x3 और y3 है। निकालने का सिंपल बहुत तरीका है। हम क्या करेंगे, इसमें मिड पॉइंट यूज़ करेंगे। कौन से यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे, जो हमने सिखाई है आपको। सॉरी, थ्योरम नहीं है, मिड पॉइंट जो फार्मूला है। कैसे, चलिए मैं पहले AB का मिड पॉइंट लेता हूँ। मेरे पास मान लीजिए लाइन है A और B, और इसका जो मिड पॉइंट है वो D है। तो जब मैं D के कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है 5,1, आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि अगर A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे xy कहलाते हैं। तो x निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था कि x1 + x2 अपॉन में 2 होगा, जबकि y निकालने का फॉर्मूला y1 + y2 अपॉन में 2 होगा। तो हमें इस तरीके से डील करना है। आपको समझ आ गया ना। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं D के कोऑर्डिनेट ये x निकालते हैं, यहाँ पुट करता हूँ। x की वैल्यू हमें कितनी गिवन दे रखी है, 5, जबकि जो x1 है वो x1 है और y ये x2 है और अपॉन में 2 है। इधर 2 को मल्टीप्लाई में ले जाऊँगा तो x1 + x2 बराबर हो जाएगा हमारा 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 10। मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, BC के F के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, और यहाँ पर जो BC है लाइन, ये मैं आपको बताता चलता हूँ, इससे आपको समझ आ जाए, बार बार ड्रॉ नहीं करूँगा। ये BC लाइन है, F इसका मिड पॉइंट है, ये वाला हमारा x और y हो जाएगा, जबकि ये वाला x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल इसके भी x कोऑर्डिनेट ही निकालूंगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट शुरू करता हूँ। जब मैं निकालूंगा x कोऑर्डिनेट तो फार्मूला लगाऊंगा, x बराबर, कलर चेंज कर लेते हैं, x बराबर हमारा हो जाएगा x1 + x2 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू इस बार दे रखी है 0 बराबर, देखो ये 0 x की वैल्यू है। ऐसे ही हमारे पास x1 है यहाँ पर, ये x2 यानी x2, और x2 है हमारे पास ये x3 यानी x3 अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो x2 + x3 बराबर हो जाएगा 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। और इसके बाद में हम थर्ड निकालेंगे। थर्ड के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये वाला थर्ड AC हमारा थर्ड होगा और E पॉइंट हमारा इसका मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो 6 होगी, और तुम्हारा जो x1 होगा वो x1 ही है, और x2 जो होगा वो x3 है। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया ना। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ इस बार। तो ये x हमारा है 6 बराबर x1 हो जाएगा, x1 ही है, जबकि x2 हमारे पास x3 है, और अपॉन में हो जाएगा 2, 2 × 12। यहाँ पर x1 + x3 की वैल्यू आ जाएगी 12। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। देखेंगे एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है x1 + x2, ये x1 + x2, और सेकंड है हमारे पास x2 + x3, और थर्ड है हमारे पास x1 + x3। और इन तीनों को लेफ्ट, ये तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, हम इनके राइट साइड ऐड करेंगे। राइट में क्या है, 10 है, 0 है और 12 है। 10 और 0 10, और 10 और 12 22, यानी 22 हो गया। अब देखो x1 हमारे पास 2 बार है, x2 हमारे पास 2 बार है, x3 हमारे पास 2 बार है। तो हम लिख देंगे 2 कॉमन लेके x1 + x2 + x3 बराबर है 22, और ये 2 बटे में जाएगा तो x1 + x2 + x3 की वैल्यू हो जाएगी 22/2 यानी कि 11। यानी हमारे पास x1 + x2 + x3 हमारे पास आ जाएगा बेटा 11।
अब इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। हमें निकालने x1 x2 x3। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन x1 x2 x3 है इनको यहाँ पुट करेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले x1 और x1 प्लस x2 की वैल्यू पुट कर दी 10, तो यहाँ पर देखो x1 और x2 इसकी जगह हम रख देंगे 10, प्लस में बचा यहाँ पर ये x3 और बराबर है 11। तो x3 हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 10, यानी हमारे पास आ जाएगा 1, यानी x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। इसी प्रकार से इस बार हम पुट करेंगे x2 और x3 की वैल्यू। देखो इसमें x2 और x3 की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 0। तो यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ मैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 हमारे पास है बेटा 11, जबकि x2 और x3 की वैल्यू हमारे पास 0। तो x1 प्लस 0 बराबर 11। तो x1 को 0 से जब ऐड करेंगे तो x1 ही आएगा और x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11, यानी हमारे पास x1 भी आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन को जिसमें x1 प्लस x3 की वैल्यू 12 दे रखी है यहाँ पुट कर देंगे। फिर से लिखते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 11, जबकि x1 और x3 इनकी वैल्यू है 12। तो 12 प्लस में क्या बचा बेटा, x2 बचा आपका, तो मैंने x2 लिख दिया बराबर 11, और x2 हमारे पास आ जाएगा 11, 12 आएगा माइनस में इधर, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई x1, x2 और x3 की। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से सेम, बिल्कुल सेम, बिना किसी चेंज करे हम y की वैल्यूज़ निकालेंगे, यानी y1, y2 और y3 की निकालेंगे। तो y1, y2, y3 की निकालने के लिए हम शुरू करते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं। y1 के लिए सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे हम, देखो इसी ट्राइंगल को लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार पहले बताया तो फिर डायरेक्ट बना दूंगा। पहले ए बी लेंगे, उसका जो पॉइंट है वो डी है मिड पॉइंट, और वाई इसका पॉइंट ये है। तो मैं डायरेक्ट वाई का फॉर्मूला लिखूँगा जिसमें वाई की वैल्यू हो जाएगी 1, जबकि y1 हमारा है y2, वो y1 है, और y2 हमारा y2 है। ठीक है बेटा, मैं यहाँ शुरू करता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्लियरली चीज़ें समझा दूंगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको और भी वीडियोस बनाकर दे दूंगा। लेकिन अगर कोई बच्चा चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारे पास y का फॉर्मूला बेटा क्या है, तो y1 है प्लस y2 अपॉन में 2। y की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, इस बार देखें तो यहाँ पर y की वैल्यू ये 1 है, तो y की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया, बराबर y1 हमारे पास y1 ही है, y2 है, और बटे में 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 1 ज़ा 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई, ये इक्वेशन 4th के बाद 5th इक्वेशन हो गई। ठीक है बेटा, ऐसे ही जब हम निकालेंगे सेकंड वाला, इस बार हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, BC का मिड पॉइंट हमें दे रखा है F, और F में जो y की वैल्यू 3 है, ये मैं लिख लेता हूँ। ये हमारे पास B है, ये C है। B को हमने बोला x2 y2 और C को हमने बोला x3 y3, जबकि इसका जो मिड पॉइंट F है और उसकी वैल्यू है 0,3। आई थिंक यही एक बार चेक कर लेते हैं, 0,3 है और बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें y निकालना है, तो बेटा y की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस बार ये 3 है, ये 3 लिखेंगे, बराबर y1 है हमारे पास y2, और y2 है हमारे पास y3, ये वाला y3, तो यहाँ y3 और अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा y2 प्लस y3 बराबर 2 3 6। ये हमारे पास 6 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हो गई 6th हमारे पास। ऐसे ही जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट है उसमें हम ले लेंगे AC, ये AC हो गया, इसको हमने A मान लिया, इसको हमने C मान लिया। देखो A की वैल्यू तो आपकी दे रखी है x1 y1, ये है x3 y3, ये है x1 y1 और ये है x3 y3, और इसका जो मिड पॉइंट है वो है आपका E मिड पॉइंट है, और इसकी वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 6,5। E की वैल्यू है बेटा 6,5। तो हमारे पास जो 5 है ये हमारा y है, और y की वैल्यू हम लिख देंगे 5 बराबर y1 है हमारे पास y1 ही है, जबकि y2 हमारे पास y3 है, और अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 प्लस y3 बराबर आ जाएगा 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7th हो गई। अब फिर से हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 5th, 6th एंड 7th। 5th इक्वेशन क्या है हमारे पास में, तो 5th है बेटा हमारे पास ये y1 प्लस y2 बराबर 2 है, यानी y1 प्लस y2। 6th इक्वेशन है हमारे पास में, ये 6th इधर, ये y2 प्लस y3, ये है y2 प्लस y3, और 7th इक्वेशन है y1 प्लस y3, और इसकी वैल्यू कितनी बैठ रही है, देखो 10 तो ये है,
इसमें 6 16, 16 और 2 18, ये हमारे पास आ जाएगी 18। देखो यहाँ भी y1 2 बार है, y2 2 बार है, y3 2 बार है, तो हम लिख देंगे 2 बार कॉमन लेके y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर हमारे पास 18 है। 2 से डिवाइड करेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 2 में 18 9 आ जाएगा, और हम इक्वेशन को बोल देंगे 9th, इक्वेशन नंबर 9th। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये जो 5th है उसको पुट करेंगे, पहले लिखेंगे पुट इक्वेशन 5th इन इक्वेशन 9th, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 5th हमारे पास देखो दोबारा से, ये है हमारे पास y1 प्लस y2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ y1 y2 की वैल्यू रख देंगे 2, 2 प्लस में y3 बचा बराबर 9, तो y3 की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2, यानी आपका आ जाएगा y3 आ जाएगा बेटा आपका 7, ये आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 6 को लिखेंगे पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 9th इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो है y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 9, और इक्वेशन 6 हमारे पास है बेटा यहाँ पर है ये y1 ये 6 है, y2 प्लस y3 की वैल्यू 6 दे रखी है, यानी इन दोनों की वैल्यू 6 है, तो बचेगा यहाँ पर y1 प्लस 6 बराबर 9, और y1 आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 6, 9 में 6 गया तो 3, यानी y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ठीक है बच्चों, और लास्ट हमारे पास है ये लिखेंगे पुट इक्वेशन 7th इन इक्वेशन 9th। ठीक है बेटा, तो 9th हमारी थी y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 9, और 7th इक्वेशन है हमारे पास में, ये हमारी 7th है, y1 प्लस y3 की वैल्यू 10 दे रखी है, यानी इसकी और इसकी वैल्यू है 10, बचेगा यहाँ पर y2, तो y2 बराबर 9, और y2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 माइनस 10, और ये हो जाएगा y2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो ये हमारे पास ये y1 y2 y3 सबकी वैल्यू आ गई। अब आप जब एक एक कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो बेटा आपके एक एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो x1 की वैल्यू हमने यहाँ नोट कर रखी है, x1 हमारे पास है 11, x1 की वैल्यू है 11, यहाँ लिख देते हैं x1 है हमारे पास 11, जबकि हमारा जो x2 है वो -1 है, x2 है बेटा वो -1 है, और x3 हमारे पास प्लस का 1। ठीक है, इसी तरीके से जो y1 है हमारे पास, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, x1 हमारे पास कितना है बेटा, तो x1 है 11, और y1 है हमारे पास में, ये y1 है हमारे पास 3, 11,3। ऐसी b की वैल्यू हो जाएगी, x2 हमारे पास है -1, और y2 हमारे पास है हमारे पास -1, और ऐसे c की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, x3 हमारे पास 1 है, जबकि y3 हमारे पास 3 है, 1,3। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको समझ आया होगा। मैं आगे अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, क्वेश्चन समझने के लिए कहता है अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। एक सिटी है जिसके 2 मेन रोड हैं, 2 मेन रोड हैं अलोंग द, एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, दूसरा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड। मतलब अगर आपको मैं फिगर बनाऊँ तो कुछ ऐसा है, देखो ये तो होती है आपकी नॉर्थ, ये है आपकी साउथ, ये है आपकी ईस्ट, ये है आपकी वेस्ट। तो एक तो है बेटा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये मान लो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये मान लो, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और हर उसके बाद कहता है जो स्ट्रीट हैं, रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। जो स्ट्रीट हैं वो हर स्ट्रीट 200 मीटर अपार्ट है। देर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट, जैसे एक स्ट्रीट दूसरी तीसरी, ऐसी एक स्ट्रीट दूसरी तीसरी, इस तरीके से। ठीक है बेटा, आगे कहता है 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर यूज़ करना है, यानी 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर यूज़ करना है। ड्रॉ द मॉडल, हमें इसको मॉडल बनाना है, मतलब ग्राफर बनाना है इन योर सिटी नोट द सिटी इन योर नोटबुक। रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन। देर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। कहता है स्ट्रीट के इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का मतलब है एक स्ट्रीट अगर ऐसे है दूसरी ऐसे है तो ये इंटरसेक्शन हो गया उसका, यानी कट कर जाएगी। इंटरसेक्शन इज़ फाउंड बाय द 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, एक तो जिसमें नॉर्थ साउथ होगी और दूसरी ईस्ट वेस्ट होगी। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ
एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो वो कहता है जो क्रॉसिंग है उनकी वो 2,5 पर होगी। यानी अगर जो ये यहाँ पर जो समझाया है कि सर इफ़ द सेकंड स्ट्रीट, मतलब अगर ये डायरेक्शन है 1 2, ये मान लो सेकंड स्ट्रीट है, और ऐसे ही 1 2 3 4 और एक ये 5, ये फिफ्थ है। तो अगर एक सेकंड से एक फिफ्थ से, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन आएगा वो 2,5 है। इसी तरीके से आपको कन्वेक्शन का यूज़ करके बताना क्या था, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड एज 4,-3। और दूसरा है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड 3,4। ये दो क्वेश्चन हमको बताने हैं। वैसे बहुत छोटा क्वेश्चन है, पढ़ने में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन करने में छोटा है। तो पहला हमें दिया उसने कि सर पहला जो हमें दिया है वो है 4,3, यानी जो आपका इसमें रेफरेंस लिया था ना भाई, एक तो मैं दिखा देता हूँ आपको ये कहता है नॉर्थ साउथ वाला पहले है, ये नॉर्थ साउथ के लिए, और जो दूसरा वाला वो ईस्ट वेस्ट के लिए है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ से साउथ की ओर देखो तो ये वाला है, तो ये हमारा 4th स्ट्रीट है। यानी इधर को नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं। तो इधर को जाएंगे तो पहली स्ट्रीट, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, है ना। और इस तरीके से ईस्ट वेस्ट का 3, 1 2 3, तो यहाँ पर कहीं 3 और 5 होगा। ये आपका 3,5 नहीं 4,3 है, तो ये आपका 4 हो गया, यानी एक्स एक्सिस मान लो ये 4 हो गया, ये वाला पॉइंट हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको मान लूँ एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मान के चलूँ, तो बेटा ये आपका हो जाएगा 4th लाइन और ये हो जाएगी 3 लाइन, तो ये वाला पॉइंट हो सकता है। ठीक है, इनमें से 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कोई सा भी कर देना। ठीक है, फिलहाल मैं मान के चलता हूँ ये वाला हमारा एक्स पॉइंट हो जाएगा, यानी 4, ये 4th नंबर पर है, और ऐसे ही ये 3 ये वाली 3 हो जाएगी लाइन, ये वाली 4 हो जाएगी, तो ये वाला पॉइंट बैठेगा 4,3। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट इरेज नहीं हुआ, मैं इसको हटा देता हूँ इस तरीके से। 4,3 है, तो ये हमारा 4 और ये 3, यानी इस पॉइंट पर आकर मिलेगा 4,3। ऐसे ही दूसरा है 3,4। तो अब अगर आप बताओ तो मुझे यहाँ से एक लाइन जा रही है, एक स्ट्रीट जा रही है, यहाँ से एक स्ट्रीट जा रही है, तो एक ही स्ट्रीट तो है जो मिलेगी, तो यहाँ पर एक स्ट्रीट लिखेंगे, ओनली एक पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही सेकंड वाला है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड फॉर 3,4। तो कितनी स्ट्रीट है, तो हम लिखेंगे लाइक प्रीवियस केस ओनली 1 स्ट्रीट कैन इंटरसेक्ट। देखो इसका 3 हो जाएगा, यानी एक्स का 3 यहाँ पर है और वाई का 4 यहाँ पर है। ये 3,4 यानी एक ही इंटरसेक्शन होगा, तो ओनली सिंगल इंटरसेक्शन होगा। यही हमारा आंसर है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ लिख के नहीं बताना, बस इतना लिख देना है कि इन द ग्रिड लेआउट 2 स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन कैन बी इंटरसेक्शन ओनली 1 यूनिक पॉइंट, एक यूनिक पॉइंट। देयर इज ओनली 1 स्ट्रीट इंटरसेक्शन दैट कैन बी रेफर्ड टू 4,3। ऐसे हम सेकंड वन लाइक द प्रीवियस केस ओनली 1 स्ट्रीट इंटरसेक्शन दैट कैन बी रेफर्ड टू एज अ 3,4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बच्चों कहता है कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन द रेक्टेंगुलर स्क्रीन। एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन है कुछ इस तरीके से, इस पर हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर उसका ओरिजिन है। द स्क्रीन इज़ 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाइट, यानी जो उसकी हाइट है वो 600 पिक्सल है, जबकि जो वाइड है वो 800 पिक्सल है। ठीक है ना। उसके बाद में आगे कहता है a circular icon of the radius 80 pixel is drawn with its center at the point A 100,150 another circular। एक तो सर्कल बनाया ये 100,150 से, जिसका जो रेडियस है वो कितने पिक्सल का होगा, 80 पिक्सल का है। और दूसरा सर्कल बनाया है आइकन, वो 100 पिक्सल रेडियस है, और जो उसके कोऑर्डिनेट हैं सेंटर के वो 250,230 हैं। क्वेश्चन कहता है वेदर एनी पार्ट ऑफ द आइदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। हमें ये बताना है कि इनका कोई भी पार्ट सर्कल का स्क्रीन के बाहर है या अंदर ही है। दूसरा बताना वेदर द 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए मैंने स्क्रीन पहले ही बना ली है। ये कुछ इस तरह की, देखो अगर आप देखें ना तो ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन ही है। उसमें जो उसकी हाइट है वो 600 पिक्सल तक है, और जो इसकी विड्थ है वो 800 पिक्सल तक है, बट मैंने 500 पिक्सल तक ही खींचा है क्योंकि इसके अंदर ही हमारा काम हो जाएगा। एक तो उसने सर्कल बनाया है, ये पहला सर्कल है
जिसका जो वो कोऑर्डिनेट है सेंटर के, देखो 100 है एक्स एक्सिस में और 150 है वाई एक्सिस में, यानी ये 100, 150 है। ठीक है बच्चों, और जो इसका रेडियस है ना वो 80 पिक्सल का है। तो मैंने मान लिया, देखो ये 50 है तो इसमें 30 और ऐड कर दो लगभग, तो 80 हो जाएगा, ये मान लीजिए रेडियस है। ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ऐसी जो दूसरा सर्कल है वो 250 और 200, 250 और 230 को लेकर चला है। ये 230 है बेटा, ये 230 और 250 पर इसका सेंटर है। ठीक है, यानी यहाँ के जो कोऑर्डिनेट है वो 250 है और 230 है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो पिक्सल है वो 100 पिक्सल है। हमें बताना है दोनों सर्कल स्क्रीन के अंदर है नहीं। देखो देखने से तो लग रहा है अंदर ही है, लेकिन ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने का तरीका मैं आपको बताया तो बहुत सिंपल है। जैसे हमारे पास में ये सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस में अगर देखा जाए तो वो कितना है, 100 है। वो एक्स जो इसका रेडियस है वो 80 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली एक बार चेक करेंगे एक्स एक्सिस तो लेफ्ट मोस्ट एज, ये जो लेफ़्ट वाला मोस्ट एज है कहाँ तक जा रहा है। तो अगर आप देख पाओ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100 तक जा रहा है और 80 इसमें है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 80 यानी रेडियस माइनस कर देंगे। ये वाली पूरी 100 हो गई सेंटर, इसके ओरिजिन से 100 यहाँ तक सेंटर, और उसमें से हमने रेडियस माइनस करे तो अब भी ये वाला पार्ट बच रहा है ना। तो यही हमें बताना है कि यहाँ 20 बच जाएगा। इसी तरीके से राइट मोस्ट में चेक करें, ये वाला राइट वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये तो 80 हो ही गया, और जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो कितना है, वो 100 ही है। तो इस बार क्या करेंगे, इसमें देखो ये तो 80 था ही, यहाँ तक तो 100 आ गया ना, इसमें सिर्फ क्या ऐड करना है, ये 80 और ऐड करना है। मतलब 100 तो इसका सेंटर पे था, प्लस में 80 और ऐड हो जाएगा तो इस पॉइंट तक पहुँचेगा। तो 100 + 80 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यूज़ के यहाँ 0 और 800 के अंदर आ रही है, नहीं आ रही। मतलब यहाँ से 0 है, ये 0,0 और ये वैल्यू जाएगी 800 पिक्सल तक जाएगी। तो उसके अंदर ये वाला सर्कल आ गया ना, तो हमें यही बताना है। ऐसे ही हम इसका वर्टिकल भी चेक करेंगे। वर्टिकल में नीचे बॉटम पे भी चेक करेंगे और ऊपर टॉप पर भी, कि ये 600 के अंदर अंदर आ रहा है या नहीं। देखो वर्टिकल में हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्टिकल में जो वर्टिकल एक्सिस जो सेंटर है वो कितना 150 पर है। तो 150 में से एक बार ये वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे, यानी ये माइनस कर देंगे और ये वाला पार्ट प्लस कर देंगे। तो हमने क्या करा है, देखो एक बार 80 माइनस कर दिया 70 आ गया, एक बार 80 प्लस कर 230 आ गया। तो 70 और 230 ये दोनों ही 600 के अंदर अंदर हैं। तो हम बोलेंगे सो द सर्कल 1 लाई कम्प्लीटली इनसाइड द स्क्रीन। इन द सेम वे सर्कल 2 के लिए भी हम यही करेंगे, पहले लेफ्ट मोस्ट एज चेक करेंगे, फिर राइट मोस्ट एज चेक करेंगे। तो उसमें क्या है बेटा, मैं आपको यहाँ बताते हुए चलूँ कि हम जो है ना, हम क्या देखते हैं, सेंटर देखते हैं। उसका सेंटर क्या है, 250 से 230, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा वाई एक्सिस वाला। तो जब हम एक्स में देखेंगे यानी हॉरिजॉन्टल देखेंगे, तो इसमें ही हम इससे ही घटाएंगे, इसमें ही ऐड करेंगे। तो पहले हम बॉटम के लिए जब जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस कर देंगे। अब 100 क्या है, तो बेटा 100 इसका रेडियस है सर्कल का। तो एक बार 100 माइनस कर देंगे तो 150 आ जाएगा। मतलब नीचे अभी 150 वाला पार्ट बचा हुआ है। आपको मैं यहाँ दिखाता हुआ चलूँ, कभी आपको ये बात समझ ना आ रही हो तो मैं यहाँ दिखा दूँ। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पर कहाँ पहुँच रहा है, एक्स एक्सिस में देखना आपको। ये वाला पॉइंट 250 पर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 250 पर है। हमें चेक करना है लेफ़्ट मोस्ट एज चेक करना है। तो 250 में से अगर मैं ये रेडियस घटा दूँ तो ये वाला पार्ट नहीं बच जाएगा। देखो मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर देखें तो इतनी लाइन बच जाएगी। ये कितनी बचेगी, 150। और 150 कैसे घटेगा, जब मैं 250 में से ये वाला रेडियस, ये रेडियस कितना है 800, उसको माइनस कर दूँ 150, ये वाला बच जाएगा। ऐसे ही जब मैं राइट की तरफ जाऊँगा तो 250 में कितना ऐड करूँगा सर, तो 100 ऐड करूँगा, 350 हो जाएगा। तो अभी भी यहाँ पर आगे तक 800 पिक्सल तक स्क्रीन है, तो उसके अंदर ही आ रहा है ना ये राइट और लेफ्ट में। तो ऐसे ही टॉप वाला बॉटम वाला चेक करेंगे तो बॉटम वाले में देखो यहाँ से यहाँ तक ये 230 है, ये 230 है, और 230 में से 100 माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा, और जब 100 प्लस करेंगे तो ये वाला पार्ट पहुंच जाएगा। ऊपर 600 तक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे हमने यहाँ पर करा है कि 250 में से एक बार 100 घटा दिया तो 150 आ गया। ऐसे राइट मोस्ट में एक बार ऐड करें तो 350 आ गया। तो अभी भी एक्स एक्सिस में विद इन द सर्कल है। और जब हम चलेंगे वाई एक्सिस में, यानी बॉटम में देखेंगे तो एक बार 100 है, माइनस कर देंगे और टॉप वाले में ऐड कर देंगे 330, 130, जो कि पूरी तरीके से स्क्रीन के अंदर है। So the circle 2 also lie entirely inside the screen, hence no part of the either circle lie outside the screen। अब आगे उसने पूछा है, आगे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर ये हमने बता दिया
तो हमसे कह रहा है इधर है वेदर टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या है दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। अब इंटरसेक्ट करने के लिए हम चेक करेंगे सबसे पहले कि इसमें जो रेडियस है वो कितना है। देखो एक का रेडियस 80 है, दूसरे का 100 है, दोनों का ऐड करेंगे 180 आ जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे 180 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे सर्कल C1 और C2 के बीच की, यानी एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल वैसे मैंने कट करके दिखा रहा है, कट करेगा। अगर मैं मान लूँ एक सर्कल ये, दूसरा ये है, इसके सेंटर पॉइंट मुझे पता है कितने हैं 100 और 150 है, इसके सेंटर पॉइंट पता है मुझे 250 और 230 है। अब ये वाला इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। अगर ये वाली डिस्टेंस रेडियस से कम हुई, दोनों रेडियस के ऐड करने से कम हुई, तो फिर तो ये कट कर रहे हैं, और अगर ज़्यादा हुई तो कट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने देखो रेडियस तो हमारा 180 आ गया। हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। C1 हमारे पास 100 को 150 है, C2 हमारे पास 250 230 है। अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्म लगा x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करा, 150 का स्क्वायर निकालेंगे 80 का, 150 का स्क्वायर आ जाएगा। 150 का मतलब 150 × 150, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 15 225 और 1 0 1 0 2 0 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे ही जब 80 का स्क्वायर निकालेंगे तो मतलब है 80 × 80 और 8 की 8 से करेंगे 64, 2 0 हैं, ये दोनों यहाँ उतार दी 6400। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे हमारा ये आ जाएगा। और 289 जो है ना बेटा, ये 17 का स्क्वायर होता है, तो मतलब 289 से तो बाहर आएगा 17 और 2 0 में से एक आ जाएगा 1 0। ये रूट सॉल्व करने का तरीका है बेटा। आप रूट सॉल्व करने के लिए आप क्या करना, इनका एलसीएम लेना, जो जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर कर देना। यानी जो डिस्टेंस आई है 170 आई है, यानी जो हमारा रेडियस है वो कितना दे रखा है बेटा 180, यानी दोनों का रेडियस का 180 है, जबकि जो डिस्टेंस है वो 170 है। तो 170 लेस देन 180 है ना, यानी कम है, तो इसका मतलब सर्कल दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास है, प्लॉट द पॉइंट A B C और D, इन सबको पॉइंट का प्लॉट करना है। देन कोऑर्डिनेट, उसके बाद कह रहा है इज़ ABCD स्क्वायर, क्या एक स्क्वायर है, कैन यू एक्सप्लेन वाई, व्हाट आर द एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर इसका एरिया बताना है। स्क्वायर बताने के लिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, मैंने पहले जो पॉइंट है प्लॉट कर लिए हैं। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे AB BC CD और D है, पहले निकालेंगे AB की निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। AB निकालने के लिए अंडर रूट में देखो, ये A है आपका, ये वाला B है, तो इसमें x1 y1, ये x2 y2, तो x2 हमारे पास कितना है -1 और x1 हमारे पास कितना है -2, यानी 2 है, वैसे बीच में माइनस उसका फॉर्मूले का स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला 2 - 1 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे -1 -3 का स्क्वायर, और 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9 + 1 कितना हो गया √10। ठीक है बेटा, ये √10 आ गया। AB इसी तरीके से हम निकालेंगे BC। जब हम पहुँचेंगे B और C पर, ये देखो ये BC लाइन है, B वाला हो जाएगा x1 y1, ये x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। तो फॉर्मूले में क्या होता है, BC में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 है हमारा -2 और x1 है हमारा -1, माइनस बीच में भी है और ये भी माइनस है, यानी ये वाला पार्ट भी आपका माइनस है, ये वाला भी माइनस है, और बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्लस लिख देता हूँ, प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर, और प्लस ये वाला करेंगे -1 और ये वाला प्लस का 2 है तो माइनस बीच में माइनस का 2 का स्क्वायर। यहाँ तो बचेगा बेटा, यहाँ तो आपका बचेगा -1 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा -3 का स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर होता है हमेशा प्लस, तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 और 1 फिर से हो गया 10, यानी BC भी आपका 10 आ गया। ऐसे ही CD निकालो, जब CD निकालेंगे, अब देखो C में क्या हमारे पास, ये -2 -1 और D में 1 का -2, तो D वाला x2 हो जाएगा, यानी 1 - -2 और ये -2 इसका होल स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। मैं इसको पहले प्लस ही लिख देता हूँ, फालतू में इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा ये, डायरेक्ट मैंने +2 याद रखना। अगर सेकंड वाला माइनस हो तो उसको प्लस कर दिया करो, क्योंकि बीच में माइनस होता है। और सेकंड वाला है प्लस -2 और +1 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 1 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 में से 1 गया -1 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर तो हो गया बेटा 9 + 1 कितना हो गया √10, ये भी √10 आ गया। अब निकालेंगे ऐसे ही बेटा, हम निकालेंगे DA निकालेंगे, फॉर्मूला सेम लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब D और A की बारी आ गई, DA यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद में 1 + 2 का होल स्क्वायर,
1 + 2 का होल स्क्वायर। 2 - 1 तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर, और ये होगा 3 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 हो जाएगा 10। यानी हमारे पास ये आपका अगर देखा जाए तो हमारे पास AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये हमारे पास √10 आ गया। तो हम बोल सकते हैं हैंस ABCD इज़ आ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो उसने बोला इसका एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और साइड हमारी ये साइड ही तो है, ये साइड ही तो है। इनकी वैल्यू कितनी है √10, तो √10 का जब आप बेटे स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा और आपका बचेगा 10 यूनिट स्क्वायर। क्यों स्क्वायर में से लगा रहा हूँ, क्योंकि जो एरिया है वो स्क्वायर में लिखा जाता है। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर हमने पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट आज कर दिया है। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि मैं आगे और भी ध्यान रखूँ। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर होगा 4। आप उस चैप्टर को पूरा देखना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो पहले वो कराएंगे। और आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले अगर कोई बच्चा चैनल पर न्यू था या जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या हमारी थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।